जय हिंद प्यारे दोस्तों, आपके अपने पसंदीदा चैनल सॉल्यूशन विद अजय सर में बहुत बहुत स्वागत है। आज का मुख्य चैप्टर है कार्य सामर्थ्य एंड ऊर्जा, वर्क पावर एंड एनर्जी। पहला वीडियो लेकर आया हूँ पार्ट 1। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कार्य का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होगा। अगर एमकेएस पद्धति में मात्रक देखा जाए या एसआई पद्धति कहते हैं तो उसमें जूल होगा, लेकिन बल का मात्रक होता है न्यूटन और पावर का मात्रक होता है वाट। तो सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक जो होगा अर्ग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा से आती हुई हवा का सामना करती है। कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा, क्योंकि W बराबर F इंटू यस कास थीटा, F इंटू यस कास थीटा। किया गया कार्य क्या है, कितना होगा। अगर बल 1 न्यूटन लग रहा है, दूरी 1 मीटर है, तो कास क्योंकि विपरीत दिशा में कर रहा है, यानी जो 90 अंश का कार्य हो रहा है, यह 90 अंश का कोण बन रहा है, तो काश 90 अंश का जो मान होता है, काश 90 अंश का मान होता है 0। अगर इसमें 1 से गुणा करेंगे 1 होगा और 0 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा। अतः किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है, यानी कार्य जो है किस पर निर्भर नहीं होता है। F इंटू यस, F और यस के बीच कोण पर, यानी तो निर्भर होता है क्योंकि लगाया गया बल F है, उसके बीच का विस्थापन क्या है, यस है, इस पर निर्भर होता है। संवेग पर, विस्थापन यस पर, यानी विस्थापन यस पर निर्भर होता है। लगाए गए बल पर भी निर्भर होता है, लेकिन संवेग पर निर्भर नहीं होता है, क्योंकि संवेग P बराबर होता है M इंटू वी, यानी संवेग जो होता है वेग पर निर्भर होता है और द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहा जाता है। इसलिए यह संवेग जो होता है कार्य पर निर्भर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मनुष्य एक दीवार को धकेलता है तथा इसको विस्थापन नहीं कर पाता है, यानी पिंड को हटा नहीं पाता है, तो वह कैसा कार्य करेगा। ऋणात्मक कार्य करेगा, धनात्मक कार्य करता है परंतु अधिकतम नहीं है, कोई कार्य नहीं करता है। ऑप्शन डी अधिकतम कार्य करता है। जब कोई व्यक्ति इस दीवार पर धक्का दे रहा है, यह दीवार अपने स्थान से हट नहीं रही है, लेकिन बल्कि सापेक्षिक गति का विरोध कर रही है। अगर देखा जाए तो उसमें घर्षण बल है, स्थैतिक घर्षण बल है, लेकिन कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। राइट आंसर क्या होगा, सी, कोई कार्य नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने सिर पर 20 किलोग्राम का बक्सा उठाए हुए कोई कूली क्षैतिज प्लेटफॉर्म पर 50 मीटर चलता है। गुरुत्व बल के विरुद्ध कूली द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। ये जो कूली चल रहा है प्लेटफॉर्म पर 50 मीटर दूरी तय कर रहा है, ये क्योंकि लंबवत है, अपने सिर पर बोझ लिया है 20 किलोग्राम का, तो ये जो तल के लंबवत किया गया कार्य होता है वो होता है 0, यानी कि W बराबर कार्य W बराबर होता है लगाए गए बल गुणे उसका विस्थापन यस और काश थीटा। उसके द्वारा किया गया कार्य क्या है, 90 अंश पर किया जा रहा है, तो यानी काश 90 अंश का मान हो जाएगा 0, काश 90 अंश का मान हो जाएगा 0। अतः अगर 0 अंश कार्य 0 है, किया गया कार्य क्या हो 0 हो गया, तो उसके द्वारा कितना भी 20 किलोग्राम का पिंड हो चाहे 50 मीटर दूरी हो, उसके द्वारा किया गया कार्य शून्य माना जाएगा, क्योंकि किया गया कार्य क्या है, लंबवत है। राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि कोई वस्तु ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंकी जाए तो अधिकतम ऊंचाई होगी उसकी, इसकी ऊर्जा शून्य हो जाएगी, इसका संवेग अधिकतम हो जाएगा, इसकी गतिज ऊर्जा शून्य होगी, इसका गुरुत्वाकर्षण बल अधिकतम होगा। जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर फेंका जाए, यानी किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऐसे फेंका जाए, तो इस समय अगर बात आ जाए इसकी अधिकतम ऊंचाई क्या होगी, ये कार्य कितने अंश पर हो रहा है, 90 अंश पर हो रहा है, तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, यानी इसका वेग तो बढ़ेगा नहीं, इसका वेग बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा बढ़ती, लेकिन इसका वेग बढ़ नहीं रहा है क्योंकि यहाँ रुक जाएगा फिर नीचे आ जाएगा, तो कह रहे इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, शून्य हो जाएगी। राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक तोप का गोला बीच में ही फट जाता है, इसके लिए सही विकल्प कौन सा होगा। उसका संवेग बढ़ जाता है, संवेग घट जाता है, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, गतिज ऊर्जा घट जाती है। यानी एक तोप का गोला है, अब बीच में ही फट जाएगा तो उसका वेग बढ़ जाएगा, उसकी वेग बढ़ जाएगा, जब वेग बढ़ जाएगा तो उसकी गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाएगी। राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वस्तु का संवेग 20% बढ़ जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, गतिज ऊर्जा कितनी बढ़ जाएगी। कह सकते हैं इसके लिए फार्मूला होता है संवेग P बराबर होता है M इंटू वी, यानी द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं, और गतिज ऊर्जा जो होती है काइनेटिक एनर्जी KE बराबर होता है 1/2 mv²। ये देखिए mv है, mv है, यानी कि जो संवेग P है वह समानुपाती है, जो गतिज ऊर्जा E है वह समानुपाती है संवेग के स्क्वायर के, कह सकते हैं। इस प्रकार एक फार्मूला बनेगा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100, यानी कि उसकी
20% x है, 20% क्या y है, दोनों के मान क्या है, बराबर है। समय को बढ़ा दिया क्योंकि p स्क्वायर है तो कह देंगे 20 प्लस 20 अब प्लस x का मान 20 गुणे y का मान हो गया 20, ये हो जाएगा बटा कितना हो जाएगा 100, ये हो जाएंगे 20 और 20 हो जाएंगे 40, अब प्लस एक जीरो से एक कट गया, एक जीरो से एक कट गया, 2 दूना 4, अब टोटल जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 44%। राइट आंसर होगा सी 44%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गतिमान पिंड की गतिज ऊर्जा किस प्रकार प्रभावित होती है यदि इस पर किया गया नेट कार्य यानी कुल कार्य धनात्मक हो। अब जानते कुल कार्य कब हो, यानी गतिज ऊर्जा जो निर्भर करती किस पर, वेग पर है। यदि वेग बढ़ेगा गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, अगर वेग घटेगा गतिज ऊर्जा घटेगी। कह सकते हैं इस प्रकार किया गया कार्य क्या होगा, धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, कि घटेगा कि बढ़ेगा, कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, अपरिवर्तित रहता है, शून्य हो जाती हैं। ऐसी कंडीशन में धनात्मक कार्य के लिए ऊर्जा हमेशा क्या करती है, बढ़ती है, यानी वेग बढ़ता है, गतिज ऊर्जा बढ़ती है। राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पदार्थ के द्रव्यमान और वेग को दोनों को उनके परिणाम से दोगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। गतिज ऊर्जा जानते हैं k डैश बराबर होता है 1/2 यम डैश वी स्क्वायर। जो हमारा माना गया द्रव्यमान है, द्रव्यमान कितना कर दिया जाए, जो द्रव्यमान हमारा यम डैश कर दिया गया 2m, और उसका जो वेग है, जो वेग v डैश कर दिया गया 2v, दुगुना कर दिया गया। तो बोला गया अब फार्मूला होता है काइनेटिक ऊर्जा k बराबर होता है ke बराबर होता है 1/2 mv स्क्वायर, 1/2 mv स्क्वायर। अगर हम रखेंगे k डैश का मान तो k डैश बराबर हो गया 1/2 गुणे यम का मान कितना है 2m और v का मान हो गया, ये हो गया 2v स्क्वायर। अगर हम इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा k डैश बराबर, ये हो जाएंगे k डैश बराबर हो जाएगा 1/2, हमने कॉमन ले लिया, 1/2 यम वी स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएंगे 2 दूना 4 होता है, ये 4 दूना कितना हो जाएगा 8, ये हो जाएंगे 8 हो जाएंगे, यानी कि एक k डैश बराबर हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं, ये हो गया 8, 1/2 एम वी स्क्वायर लिख सकते हैं k, लिख सकते हैं क्या, काइनेटिक ऊर्जा जो प्रारंभिक ऊर्जा थी, ये हो गया k, यानी कि k डैश बराबर हो जाएगा 8k। आप कह सकता है गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, यानी कि 8 गुनी हो जाएगी। राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक पिंड का संवेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी गुनी हो जाएगी। आप फार्मूला पता होता है कि काइनेटिक ऊर्जा के बराबर होता है संवेग का स्क्वायर बटे 2m, यानी 2m क्या है, द्रव्यमान है। कह सकते हैं अगर हम p डैश बराबर करेंगे तो p डैश बराबर कह सकते हैं कितना दिया गया है, 2p दिया गया है, यानी संवेग को दुगुना कर दिया जाए। अब इसके हम आगे सॉल्व करेंगे तो कहेंगे काइनेटिक ऊर्जा k डैश बराबर हो गया 2p स्क्वायर, 2p स्क्वायर, यानी कि 2p स्क्वायर अपान ये हो गया 2m, लिख दिया हमने 2m, तो k डैश बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं k डैश बराबर 2 का स्क्वायर कर देंगे हो जाएगा 4p स्क्वायर बटे हो जाएगा 2m हो गया। आप कह सकते हैं कि k डैश बराबर ये हो गया 4p स्क्वायर, यानी ये हो गया 4 हो गया। अब p स्क्वायर बटे 2m, p स्क्वायर बटे 2m को हम क्या कर रहे हैं, k कर रहे हैं, तो इसको इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं k, p स्क्वायर बटे 2m के स्थान पर हम लिख सकते हैं k, यानी जो इसकी काइनेटिक एनर्जी है, ठीक, वो कितनी गुनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। यानी किसी पिंड का संवेग दुगुना कर दिया जाए तो उसका संवेग कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 4 गुनी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु मुक्त रूप से गिरती है, जब कोई वस्तु मुक्त रूप से गिरती है यानी कि ऊपर से क्या करती है, नीचे गिर रही है, उस समय होता क्या है, तो इसका वेग नीचे जाने बढ़ेगा तो इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी। लेकिन इसकी स्थित ऊर्जा क्या करेगी, घट जाएगी, इसकी स्थित ऊर्जा घट जाएगी। होता क्या है, क्योंकि नीचे जाने पर पिंड का वेग बढ़ता है तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, लेकिन इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थित ऊर्जा क्या करेगी, घट जाएगी। कह रहा है इसकी गतिज ऊर्जा क्या, यानी कि जो हमें गतिज ऊर्जा से जो प्रभाव पड़ेगा, जो इफेक्ट डालेगा गतिज ऊर्जा पर, स्थित ऊर्जा पर, तो कह सकते हैं इसकी स्थित ऊर्जा और गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी। जो स्थित ऊर्जा है गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी। वस्तु अपनी जगह स्थिर थी, स्थित ऊर्जा थी, लेकिन जब इसका वेग बढ़ा तो गतिज ऊर्जा बढ़ गई,
तो यानी इसका स्थितिज ऊर्जा किसमें कन्वर्ट हो गया? गतिज ऊर्जा में। तो कह सकते हैं राइट आंसर होगा बी, इसकी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी 20 किलोग्राम का भार भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो किया गया कार्य W बराबर होता है यम जी एच। यम क्या है? द्रव्यमान। द्रव्यमान कितना दिया है? 20 किलोग्राम। हाइट दिया कितना है? जी का मान दिया गया 10, ये 10 हो गया, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। हाइट दिया गया है कितना? 5 मीटर, ये हो गया 5, ये हो गया 2 5 10, 1 0 2 0, 2 0 नोट कर लिया। राइट आंसर हो जाएगा 1000 जूल, यानी कि राइट आंसर होगा बी, कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल खींचने वाले विद्युत पंप द्वारा हम बदलते हैं विद्युत ऊर्जा को ये स्थितिज ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में। बोल रहा है कि हम जब जल खींचते हैं पंप द्वारा तो किस में कन्वर्ट होता है? तो विद्युत ऊर्जा को हम गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट कर देते हैं। राइट आंसर हो जाएगा डी। कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होती है, यानी कार्य करने में मानव द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होती है काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी बोल सकते हैं, या काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक। रासायनिक केमिकल ऊर्जा होती है, इलेक्ट्रिक ऊर्जा होती है, ठीक, नाभिकीय ऊर्जा होती है। तो कार्य करने में मानव शरीर द्वारा जो प्रयुक्त ऊर्जा होती है, ठीक, वो होती है रासायनिक ऊर्जा, यानी रासायनिक ऊर्जा के रूप में कार्य करती है। जय हिंद दोस्तों, यदि चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद दोस्तों।